सगुन है, बहनों को भेंट है, हमारा स्नेह है, बहनों का प्यार है। इसीलिए वो जो 10 तारीख को पैसा डाला उसके माध्यम से बहनों तक ये जो स्नेह पहुंचा है ये वाकई अद्भुत है। और इसका बड़ा प्रयोग फिर मंडला में कल किया इनने। मंडला में 3.5 लाख बहनें हैं अपनी अलग अलग स्थान पर, लाडली बहना। आपने आह्वान चलाया 3 दिन तक एक एक बहन के घर से एक एक राखी आना चाहिए। अब राखी भी आई तो कितनी आई अंदाज लगाओ, 3.5 लाख राखियां इकट्ठी करी बहन ने। जोरदार तालियां बजाओ, मंडला में इतनी सारी बहनों ने राखी इकट्ठी करी। ये हमारे लिए प्रेरणा है, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, कि अगर हमने अपनी इस योजना के अंदर भागीदार बनाया है, सबका प्रेम जोड़ा है, तो प्रेम की सीमा कितनी होना चाहिए। उनने 3.5 लाख मंडला जैसे छोटे से जिले में आपने इकट्ठे करके एक ढेर, वो क्या बड़ी बड़ी ढेर सारी आपने 3.5 लाख राखी इकट्ठी करी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपनी मंडला आदिवासी अंचल की बहनों के लिए। हमें इस बात का गर्व है। हमारे जो दुश्मन है वो जो सोचना चाहे सोचे, लेकिन ये सच्चे अर्थ में सनातन धर्म और हिंदू परंपरा मानने के उदाहरण है। जोरदार ताली बजाओ अपने आदिवासी परिवार से जो संदेश आया है, इसने सारे संकेत दिए कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। ये हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों की आस्था है, हमारा अपना प्रेम है। मुझे इस बात का आनंद है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब सारी बातें इसमें आ गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज आपने यहां पर इस सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर का लोकार्पण किया। ये टीडीआर, एक बार जोरदार ताली बजाओ स्थानीय शासन मंत्री और पूरे विभाग के लिए। ये टीडीआर का लोकार्पण यहाँ की सारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को अपनी, अरे जरा रोक दो भैया, अभी मत बांटो, ये रोको, अभी थोड़ा रोक दो, बाद में देना। अभी बहन जी जरा रोक दो सबको। तो ये जो आज आपने यहाँ पे टीडीआर का लोकार्पण कराया, 10 साल पहले, 15 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के आधार पर इंदौर में, उज्जैन में, जहां जहां भी चौड़ीकरण हुआ तो मुआवजा देने को लेकर के टीडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआईआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, जोरदार ताली बजाओ, ये सारी नगर निगम के अंदर। और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा उसको मिल जाए, उसका एफआईआर बेच करके वो अपना एक तरह से अपना एक गारंटी पत्र पूरा करेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ी योजना है, छोटी नहीं है। नगर पालिका, निगम, नगर निगम सबके लिए ये जो विचार चल रहा है कि हमारी नगर निगम अपने बलबूते पे कैसे चले, इनको पावर कैसे आए, या आय कैसे इकट्ठी करे बड़ी, उसमें एक बड़ा रोल है। वो एफआईआर शायद अपनी नगर निगम को मिलने वाला, पैसा सारा नगर निगम को आएगा। शहर के विकास के मामले में आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नगर निगम के स्वयं के पास पैसा आएगा। हमने एक और योजना को मंजूरी दी है, नगरीय निकाय के अंदर भविष्य में आप भी अपने आय के साधन जो जो बनाना चाहे सब बना सकेंगे, ताकि नगर निगम अपने पैरों पे चल सके। जोरदार ताली बजाइए, यह अधिकार आपको देने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रकार से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जब आए यहाँ पे हाउस में तो खाली हाथ नहीं जाने वाले। हमारी बहनें आई है तो कुछ ना कुछ तो घोषणा करना पड़ेगी। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। अभी नगर पालिका वाले भी ताली बजाना। नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। नगर परिषद का नंबर भी आ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर 5,040 रुपया महीना आपका भी मानदेय किया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़ाकर 3,360 रुपया किया जाता है। पैसे का सवाल नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे थे डॉक्टर मोहन यादव को, उन्होंने यहाँ से कई सारी घोषणाएं की है, जहाँ से उन्होंने लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि ये लाडली बहनों की जो स्कीम चलाई जा रही है, जो योजना है, जो आगे जैसी आराधना करना है जिसको, जैसे कि कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि
ये योजना बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये योजना जारी रहेगी और जैसा कि आपको आगे की किस्तें मिल रही है उसी समय से आपको आगे की किस्तें मिलती रहेगी। और अगले जो महीने की किस्त मिलेगी 10 तारीख को, उसमें 1500 रुपये डाले जाएंगे। ये डॉक्टर मोहन जी के द्वारा घोषणा की गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो स्कीम है वो जारी रहेगी, वो बंद नहीं होगी। और आगे उन्होंने क्या कहा है भाषण में, ये जानने के लिए हम उनका पूरा भाषण सुनते हैं। आइए उनका पूरा भाषण सुनते हैं। संस्कृति के साथ होना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए, सारे देशों में उथल पुथल हो रही है क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है, ये त्योहार अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए, सारी संस्थाएं मनाए। और एक दिन क्यों मनाए? सावन के महीने में अगर एक आध दो बहन हो तो उस दिन बांध देगी राखी, लेकिन जब करोड़ों करोड़ों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं, और ये चुनी हुई सारी जनप्रतिनिधि बहनें, आप अकेली नहीं हो। सही कहा भाई साहब ने, हमारे पीछे जो निर्वाचन की ताकत है, उस ताकत के भरोसे से हमारा सबका फर्ज बनता है। ये महीना केवल रक्षाबंधन के दिन शुरुआत का नहीं है, जैसे ही सावन शुरू हो गया तो समझो राखियां शुरू हो गई। अभी जैसे ही वहां आ रहे थे रक्षाबंधन पे, जिस स्टॉल पे जाओ इस हाथ में भी बंध रही, दूसरे हाथ में भी बंध रही। अब तो मोबाइल का ऐसा जमाना है, मोबाइल का अपना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए भी, लेकिन उससे बढ़कर के मुझे आनंद आया, जहां भी गुजरे बहनें राखी लेकर ऐसे आनंद से दौड़ रही है जैसा लगा कि वाकई में आज ही रक्षाबंधन हो गया। आप सबकी राखी स्वीकार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कल मैं मंडला में था, ये संपत्तियां बहन तो से एक एक राखी आना चाहिए। अब राखी भी आई तो कितनी आई अंदाज लगाओ, 3.5 लाख राखियां इकट्ठी करी बहन ने। जोरदार तालियां बजाओ, मंडला में इतनी सारी बहनों ने राखी इकट्ठी करी। ये हमारे लिए प्रेरणा है, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, कि अगर हमने अपनी इस योजना के अंदर भागीदार बनाया है, सबका प्रेम जोड़ा है, तो प्रेम की सीमा कितनी होना चाहिए। उनने 3.5 लाख मंडला जैसे छोटे से जिले में आपने इकट्ठे करके एक ढेर, वो क्या बड़ी ढेर सारी आपने 3.5 लाख की राखी इकट्ठी करी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपनी मंडला आदिवासी अंचल की बहनों के लिए। हमें इस बात का गर्व है। हमारे जो दुश्मन है वो जो सोचना चाहे सोचे, लेकिन ये सच्चे अर्थ में सनातन धर्म और हिंदू परंपरा मानने के उदाहरण है। जोरदार ताली बजाओ अपने आदिवासी परिवार से जो संदेश आया है, इसने सारे संकेत दिए हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। ये हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों की आस्था है, हमारा अपना प्रेम है। मुझे इस बात का आनंद है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब सारी बातें इसमें आ गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज आपने यहां पर इस सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर का लोकार्पण किया। ये टीडीआर, एक बार जोरदार ताली बजाओ स्थानीय शासन मंत्री और पूरे विभाग के लिए। ये टीडीआर का लोकार्पण यहाँ की सारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर